गो संकट में पड़ गो उच्च वर्ग के लोगों ने बैठ करके सलाह मिले और कहने लगे भैया अब क्या किया जाए, अब तो हमारा धर्म संकट में पड़ गया, ये सम्मुख ऋषि जीने नहीं देगा, ये लोगों को जगा रहा है, अगर लोग जग गए तो हमारी तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। मेरे भाइयों तो तब तक उन्हीं बेईमानों के बीच से एक ने जवाब दिया, कहा भैया इनको मारना और इनको छलना सबके बस की बात नहीं है। कहा क्यों? कहा ये वही लोग हैं, ये वही वीर आदिवासी हैं जिनको छलने के लिए, जिनको मारने के लिए बहुत ताने बाने बनाने पड़े। जैसे हिरण्य कश्यप को मारा तो नरसिंह का रूप धर के मारा, राजा बलि को छला तो बामन रूपी वेश धारण करके छला। अरे ये उन्हीं के वंशज हैं, इनको मारना इनको छलना सबके बस की बात नहीं है। तो कहा ठीक है, लेकिन हम तो चलेंगे। मेरे भाइयों उन्हीं ब्राह्मणों ने आपस में सलाह मिलाने के बाद में एक ब्राह्मण के लड़के को नशीली बूटी घिस कर पिला दी और उसे बेहोश कर दिया। जिस समय उसे बेहोश किया, बेहोश करने के बाद में राजा राम के दरबार में पहुंच गए। सारे बेईमान, सारे ढोंगी पाखंडी राम के दरबार में उस बच्चे को लिटा दिया और कहने लगे, सभी लोग हाथ उठा उठा करके कहने लगे, अरे राम ये तुम्हारे राज्य में क्या होने लगा? अरे लला दो मरवाई, अब तो कृपा करो रघुराई, लला दो मरवाई, अब तो कृपा करो रघुराई, लला दो मरवाई, अब तो कृपा करो रघुराई। राम के दरबार में सभी सलाह मिला करके पहुंच गए। एक बच्चे को नशीली बूटी घिस आने के बाद बड़े अपराधी, आवाज लगाई हो उन बेईमानों ने, अरे राम तुम तो बहुत बड़े अन्यायी हो, तुम राम बड़े अपराधी, न्याय
राज्य में हो रहा है। एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी का दशरथ जी का राज्य चला गया और दशरथ के भी पिता का राज्य चला गया। अरे राजा रघु, राजा दिलीप का राज्य चला गया, लेकिन जैसा तुम्हारे राज्य में हो रहा है ऐसा उनके राज्य में कदापि नहीं होता था कभी भी। तो राम ने कहा तुम सब चिल्लाए जा रहे, पहले एक बात बताओ, बात क्या? कहा देखो तुम्हारे राज्य में शूद्र लोग तपस्या कर रहे हैं जिससे हमारा बेटा मर गया, ऐसा तुम्हारे राज्य में अन्याय हो रहा है। और चल करके देखो कि वो शंभू ऋषि तेली समाज का जिसने किस प्रकार से लोगों को जगाने का काम किया है। मेरे भाइयों, आज जैसे राम ने सुनी कि शूद्र लोग तपस्या कर रहे हैं,